जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपका भी लोन 10 लाख रुपए से कम का है और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अगर लोन की किस्त नहीं भरोगे तो भैया हम आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हम आपका घर भी नीलाम कर सकते हैं। और रिकवरी एजेंट आपको ये बोल कर आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। आपके पास दिन में 50 कॉल आ रही हैं रिकवरी एजेंट की कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपको जेल भी डाल देंगे। तो भाइयों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। भाइयों, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो और आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी हैं तो भाइयों आपका वैसे भी डर 99% ख़त्म हो गया होगा। और भाइयों, नए सब्सक्राइबर जो भी हमारी नई वीडियो देखेंगे तो भाइयों आपका भी डर ख़त्म होने वाला है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। और भाइयों, अपने शहर का नाम ज़रूर बताना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाइयों, ये जो आजकल चल रहा है कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, और दूसरा हम आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देंगे, हम आपके पड़ोसियों में जाके हल्ला मचा देंगे कि आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हो। तो भाइयों, आपको क्या लगता है कि ये क्या करना सही है? भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो भाइयों वीडियो को अंत तक देख लेना। भाइयों, अगर आपका 10 लाख से कम का लोन है और आपके ऊपर आया है रिकवरी एजेंट का फ़ोन, ये पहले तो 10 लाख का लोन आपके ऊपर भाइयों ये नहीं है कि सिंपल एक ही आपका एनबीएफसी से है या एक ही क्रेडिट कार्ड से है। आपका कम से कम ना करते मल्टीपल में होगा। मल्टीपल लोन कैसे होते हैं? जैसे मान के चलो आपने किसी एक कंपनी से नहीं, आपने दूसरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपने 3 4 5 कंपनियों से लोन भी ले रखा है और साथ में आपने क्रेडिट कार्ड से भी पैसा उठा रखा है। क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाना मतलब मान के चलो आपने चाहे 500 रुपये की भी शॉपिंग कर रखी है, अगर आपकी 500 रुपये की भी शॉपिंग है तो भाइयों वो भी एक लोन ही माना जाता है। ना कि आप उसको ये कहोगे कि हमने क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है, भाइयों उसको भी लोन ही बोला जाता है। अब आपके ऊपर मल्टीपल लोन का दबाव है और आपके ऊपर रिकवरी एजेंट जो परेशान आपको कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई भैया कहाँ तक ठीक है? सबसे पहले आपने किसी एक कंपनी से लोन लिया, आपने उसकी एक किस्त बाउंस करी, दूसरी किस्त बाउंस करी, तीसरी किस्त बाउंस करी। जब आपकी उसकी 3 किस्तें बाउंस हो जाती हैं उसके बाद आपका जो अकाउंट है एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। उसमें जाने के बाद भैयों बैंक के पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो आपके बैंक को जो आपका जो अकाउंट है उसको सेटलमेंट की तरफ भेजने के लिए बैंक को एग्री करना पड़ता है। आपने जो रिकवरी एजेंट ने आपको फ़ोन किया, रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया आज अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो भैया हम आपके घर पर आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे और आपके ऊपर दबाव ऐसा बनाया जाता है कि आप लोग परेशान हो जाते हो। मेरे पास सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, मेरे से उसने बात करी कि मेरे मल्टीपल लोन चल रहे हैं। मेरे मल्टीपल लोन इस प्रकार हैं, जैसे मान के चलो एक से उनका था 60,000 रुपये का, एक से था उनका 1,80,000 रुपये का, एक से था उनका 3,80,000 रुपये का। ऐसे करके करके उनका 10 लाख का टोटल लोन अमाउंट बन रहा था। और लेकिन उनको सबसे ज़्यादा दबाव बना रही थी एक एनबीएफसी कंपनी, जिसमें उसने बोला गया कि अगर आप हमारी लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। भाइयों, क्या जेल में डाल देंगे? भाइयों, ये कोई भी कानून नहीं है कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हो तो आपको जेल होगी। भैया, जेल होना कोई भी इसके अंदर कार्रवाई नहीं बनती, क्योंकि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया। सबसे पहली बात है, आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आपने कोई क्राइम कर रखा है। क्राइम करने वालों के लिए जेल बनी है, ना कि लोन को डिफ़ॉल्ट करने के लिए जेल बनाई गई है। लोन की जो कार्रवाई होती है ये लोक अदालत में जाती है। लोक अदालत का काम आपको सेटिस्फाई करना है, ना कि आपको जेल में डालना है। जेल में जो लोग जाते हैं वो क्राइम करने के बाद जाते हैं, या लोगों के जो जानबूझकर चेक को बाउंस करते हैं। जैसे मान के चलो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी को जिसके आपने पैसा ले रखा है उसको जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे, तो भाइयों उसके ऊपर आपको कार्रवाई बनती है। ना कि आप जो कहते हैं ना, आपका कोई लॉस हो गया बिज़नेस में और आपने तब जाके आपने इनकी पेमेंट नहीं दी। आप पेमेंट इसी वजह से तो नहीं दे पा रहे ना, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई है, फैक्ट्री में काम नहीं है, या फिर आपके बिज़नेस में लॉस हो गया, या किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है तभी आप इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपके ऊपर दबाव इस प्रकार बनाया जाता है कि आप अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो भाइयों, लोक अदालत में भी आपकी ही सुनवाई होगी। क्योंकि अब भैया आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट देखी जाएगी। जब आपके बैंक के स्टेटमेंट में ही
100 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये पड़े होंगे, तो भाइयों उसके ऊपर कहाँ से जाकर आप इसकी पेमेंट पूरी कर दोगे। भाइयों पेमेंट ना करना और पेमेंट करना, अगर आप पेमेंट कर दोगे तो भाइयों आपके लिए सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि आपको इन फ्यूचर लोन लेने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो भैया आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, कभी भी लाइफ में आपको लोन नहीं मिलेगा अगर आप सेटलमेंट करवा लेते हो लोन की सेटलमेंट करवाने के लिए आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने का वेट करना होता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो 3 महीने के बाद आपका जो लोन है सेटलमेंट की तरफ जाता है। सेटलमेंट जो सी होती है भाइयों वो 15%, 20%, 30% में ही हो जाती है। जैसे कि मान के चलो आपका 1 लाख का लोन है, कुछ लोग 35% पे, जैसे कुछ बैंक हैं 35% पे सेटलमेंट करने की कहते हैं, लेकिन कुछ अगर आपके पास पैसा 35% में नहीं होगा तो भैया बैंक को सेटलमेंट तो करनी है। तो भाइयों आप सेटलमेंट उसकी 15 से 20% पे भी आपको आसानी से सेटलमेंट हो जाती है। तो भाइयों इसमें आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है। अगर आपका 10 लाख से कम का लोन है तो भाइयों हो सकता है आपका एक ही लोन हो 10 लाख का, लेकिन आपके मल्टीपल लोन होंगे तो मल्टीपल लोन का भी यही रूल है। अगर आपका सिंगल डेप्ट में मतलब सिंगल ही एक ही लोन आपका ऐसा है जो कि 10 लाख का है और आप भर नहीं पा रहे हो और आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं रिकवरी एजेंट, तो भाइयों रिकवरी एजेंट से आपको 1% भी नहीं डरना, क्योंकि रिकवरी एजेंट किसी प्रकार से आपके लिए नहीं बने हैं। रिकवरी एजेंट आपको परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि भाइयों पड़ोसियों के घर की जाके बेल बजाओ और इनको बदनाम कर दो। भाइयों इसलिए आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको रिकवरी एजेंट से नहीं डरना। अगर आपका लोन 10 लाख से कम का है या 10 लाख से ज़्यादा का है तो भाइयों इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल का ही मैटर रहता है। जहाँ तक आपका सिविल का मैटर, मान के चलो आपका सिविल का मैटर जाता है, आपका 750 सिविल स्कोर है, 750 सिविल स्कोर में आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है कि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको अच्छा लोन मिल जाता है। जब आपका 710 है तो भैया आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो सारा मैटर रहता है सिविल का रहता है, तो इसमें आपका किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए मन में। आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो भाइयों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।